हेलो। आज फिर से चलते हैं अपने एक और मोटिवेशनल वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं हर दिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी मतलब हमें कुछ भी बोल के चले जाता है एंड उस समय हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। या तो हम रोने लग जाते हैं या हम डिप्रेस हो जाते हैं या हम उसकी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो आपको ये देखना है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसमें वो फ्रंट में हुआ है या बैक में हुआ है। अब ये कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में कुछ कहा है और आपको आकर जो बंदा बोल रहा है उसने आपको आके बोला, अरे यार उस बंदे ने तेरे लिए ये बोल दिया। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देने होते हैं, बिकॉज जो भी उस बंदे ने आपको कहा है, क्या श्योरिटी है कि उसने 100% सच कहा हो। और अपन कान के कच्चे होकर बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं। दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी इंसल्ट आपके फ्रंट में होती है, फ्रंट में मतलब आपके सामने आपको किसी ने चाटा मार दिया है। सीधी सी बात मैं बोलती हूँ, या तो आपको किसी ने चाटा मार दिया या आपको किसी ने बहुत बुरा बोल दिया है। मतलब आपके खिलाफ इतना कुछ उसने बोला है कि आपसे बियरेबल नहीं है, आपको सहन नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप मौन रहो। अगर आप मौन नहीं रह सकते हो और आपको सहन नहीं हो रहा है तो आप उससे गैप मेंटेन कर लो। और अगर गैप भी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है तो पूरे पावर के साथ रिवर्ट बैक करो। ये मैं रिवर्ट बैक का क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे कैसे कह रहे रिवर्ट बैक का। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप रिवर्ट बैक करते हो तो आपकी एनर्जी का भी एक लेवल आगे वाले को पता चल जाता है। तो बार बार वो आपको तंग करना बंद कर देता है। और अगर ऐसा है कि वो सामने वाला बहुत पावरफुल है और आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, तो आपको क्या बनना होगा, आपको बनना होगा चाणक्य। चाणक्य के बारे में सुना होगा ना आपने। उसने नंद वंश को पूरा खत्म करने का प्रण ले लिया था और खुद को इतना पावरफुल कर दिया था कि उसने पूरा मगध का सम्राट बना दिया, मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया। तो वैसे ही अब आप चाणक्य तो बन नहीं सकते, तो आपको चाणक्य की नीति अपनानी है। नीति में आपको क्या करना है, आपको खुद को इतना पावरफुल बनाना है, आपके जो गोल्स है आपको उनको सेट करके अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि जिस इंसान ने आपकी इंसल्ट की थी उसको सच में ये पता लगने लग जाए कि उसने ये किसके साथ किया है। और जब आप उस लेवल को अचीव कर लेते हो तो वापस आप उस समय उसको जवाब दो। और अगर आप जवाब नहीं भी देना चाहते तो उसको टाइम जवाब देगा, क्योंकि समय की जो लाठी होती है ना दोस्तों, वो इतनी जोर से मारती है कि आगे वाले को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ ये हुआ क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लेट गो कर लेते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि इग्नोर करना सीखो, अपने सामने नहीं बोलना। कई बार ऐसा होता है ना, आपको इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं आपके बड़े लोग। लेकिन अभी जो जमाना है इसमें आपने अगर खुद का प्रोटेक्शन नहीं किया तो आपको जमाना जीने नहीं देगा। वो टाइम चला गया है जब हम चुपचाप रहकर अत्याचार को सहन कर लेते थे। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है। आज आपको अपने आप को प्रूव करना है। यू हैव टू टेल वॉट यू आर। अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं करते हो तो आप हमेशा कमजोरों की कैटेगरी में रहोगे। और अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो और अगर आप अपनी सिचुएशन आगे वाले को एक्सप्लेन कर देते हो कि मैं हूं क्या, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि आप कितना कर सकते हो। देखो, मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आपके अंदर की एनर्जी को जगाना। हर एक इंसान में पावर होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसे मूव कराना पड़ता है। जैसे आपको ध्यान हो तो जो हनुमान जी थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, तो उन्हें भी याद दिलाना पड़ता था। वैसे ही दोस्तों, आप सब में उतनी ही पावर है। तो आप जब भी आपकी इंसल्ट होती है तो उस इंसल्ट को पालो। आगे वाले को इतना हाइप पर पहुंच के दिखाओ कि उसको लगे सच में उसने किस बंदे की इंसल्ट की थी। देखो, बोलकर जवाब देना बहुत आसान होता है लेकिन वक्त के साथ जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। वक्त के साथ अगर आप जवाब देंगे तो आपके जवाब की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत सेंटेंसेस बोल के आ जाएंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल वे में रहेगा और आने वाले कुछ टाइम बाद वो इंसान फिर से आपकी इंसल्ट करेगा। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है, आपको ये बताना होता है कि आप एग्जैक्टली हो क्या। हर किसी को आप ये परमिशन नहीं दे सकते कि वो आपको इंसल्ट करे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज वंस है उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, वो आपको कुछ कह देते, तो उस समय आपको रिवर्ट बैक नहीं करना है। उस समय आपको सिचुएशन को देखते हुए रिएक्ट करना है कि आप सच में अगर गलत हो तो आपको अपनी उस कमी को सुधारना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको बहुत कुछ कह दिया,
आपके बॉस ने अगर आपको कहा है तो आपको उस कंडीशन में अपनी गलतियों को सुधारने का ट्राई भी करना चाहिए। सिर्फ रिवर्ट बैक करने से क्या होगा, आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटीज है वो चली जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पूरी बात का पता भी नहीं होता है और हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, और उस रिएक्ट करने की वजह से हमारा जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। चाहे हस्बैंड वाइफ ले लो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स ले लो, चाहे आपके दोस्त ले लो, कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हंसी मजाक में आगे वाला आपको थोड़ा सा सताता है, और उस चक्कर में हम अपने आप को पूरी तरह डिप्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में भी आपको देखना है कि क्या वाकई में आपकी इंसल्ट हुई है, और अगर सच में हुई है तो बात अलग है, और अगर नहीं हुई है, अगर वो सिर्फ मजाक था, तो उसको आप मजाक के दायरे में रखिए। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई है। एक तो आपको या तो मौन रहना है, या आपको गैप मेंटेन करना है, और या आपको चाणक्य बन जाना है, मीन्स बीइंग अ पावरफुल। और एक और चीज होती है, अभी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई है, तो कोई इंसान अगर बहुत नियर बाई एरिया में है और आपको बहुत 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 कुछ बोलता रहता है, तो जस्ट यूज द ईयरफोन्स। आपके पास होंगे ईयरफोन, तो उस ईयरफोन की हेल्प से आप कुछ टाइम के लिए अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब वो कंडीशन होती है और उस कंडीशन में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमको हमारे कानों में कुछ ऐसे संगीत की जरूरत महसूस होती है, या हमें उस टाइम में ऐसा संगीत सुन लेना चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी पॉजिटिव वेव्स मिले। और उस पॉजिटिव वेव्स में या तो आपका कोई पसंद का गाना हो सकता है, या अगर आप स्पिरिचुअल है तो कोई पसंद का भजन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको सुन के आपको सुकून मिले। तो उस कंडीशन में आपकी ब्रेन की जो गुस्से वाली वेव्स है वो चेंज होकर नॉर्मल हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि अच्छा हुआ जो आपने रिएक्ट नहीं किया। तो आज का जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आया है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई बातें हैं, और ये हर किसी इंसान की जिंदगी में होती है, और हमें उस कंडीशन में अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए इन सब बातों को पता रखना जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।